आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अपना राजस्थान जीके का जो टॉपिक जो है वो है चित्रकला, पेंटिंग। राजस्थान की चित्रकला के बारे में बात करते हैं। देखो, यदि अपने से ये पूछे राजस्थान में चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो किसे दिया जाता है, तो प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो दिया जाता है कुंदन लाल मिस्त्री को। किसको दिया जाता है? कुंदन लाल मिस्त्री। और यदि अपने से पूछ ले कि कुंदन लाल मिस्त्री का संबंध जो है वो कौन से जिले से है, तो कौन से जिले के साथ है कुंदन लाल मिस्त्री का संबंध? उदयपुर। यदि अपने से पूछ ले एकल चित्रकला के जनक, एकल चित्रकला के जनक, तो एकल चित्रकला की बात करें तो राम गोपाल विजयवर्गीय। अब यदि अपने पूछे राम गोपाल विजयवर्गीय का संबंध कहाँ से है, तो बालेर, और बालेर जो जगह है वो कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर। देखो, कुंदनलाल मिस्त्री की बात करें तो उदयपुर, राम गोपाल विजयवर्गीय की बात करें तो बालेर, सवाई माधोपुर। उसके बाद में यदि अपने से पूछ ले कि राजस्थान चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन, राजस्थान चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन जो है वो किसने किया था? तो ये जो विभाजन जो किया था वो किया था डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। किसने किया? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। और यदि अपने से पूछे कब किया? 1916 में। कौन सी पुस्तक में किया? तो राजपूत पेंटिंग में। अब चाहे अपने से पूछ ले राजपूत पेंटिंग्स जो बुक है वो किसकी है, तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के। चाहे अपने से ये कह दे कि चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन जो है वो कब किया गया? 1916 में। किसके द्वारा किया गया? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। एकल चित्रकला की बात करें तो राम गोपाल विजयवर्गीय। प्रारंभ करने के श्रेय की बात करें तो किसको दिया जाता है? कुंदनलाल मिस्त्री को दिया जाता है। और जब इन्होंने वैज्ञानिक विभाजन किया तो राजस्थान की चित्रकला को 4 स्कूलों में बांट दिया। कितने स्कूलों में बांटे? 4 स्कूल। अब 4 स्कूल कौन कौन से हैं? देखो, ये जो भाग राजस्थान का पश्चिमी भाग है ये कहलाता है मारवाड़, तो ये तो गया मारवाड़ स्कूल। ये राजस्थान का दक्षिणी भाग जो है वो कहलाता है मेवाड़, तो ये मेवाड़ स्कूल। ये जो दक्षिणी पूर्वी है ये कहलाता है हाड़ौती, तो ये हो गया हाड़ौती स्कूल। और ये जयपुर के आसपास की बात करें तो ये होता है ढूंढाड़, तो ये है ढूंढाड़ स्कूल। यानी राजस्थान की चित्रकला को 4 स्कूलों में बांटा। कौन कौन से में? मारवाड़ में, मेवाड़ में, हाड़ौती में और ढूंढाड़ में। किसने बांटा? तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। उसके बाद में यदि अपने से पूछ ले राजस्थान का पहला चित्र, राजस्थान का पहला चित्र। अब पहले चित्र की बात करें तो पहला चित्र जो है 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, और दूसरा जो है वो है ओद निरुक्ति वेद। अब ये जो चित्र है ये राजस्थान का पहला चित्र है, और ये जो चित्र जो हैं ये कहाँ संरक्षित हैं? तो जैन भंडार में। अब ये जैन भंडार कहाँ है? जैसलमेर। और इन चित्रों को क्या कहते हैं? भारतीय कला के दीप स्तंभ। अब यदि अपने से पूछ ले कि भारतीय कला के दीप स्तंभ कौन से हैं या किन्हें कहा गया है, तो भारतीय कला के दीप स्तंभ जो है वो किनको कहा गया है? 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी को और ओद निरुक्ति वेद को। और यदि अपने से पूछे ये हैं कहाँ, तो जैन भंडार में। देखो, उसके बाद में यदि अपने से पूछ ले राजस्थान के प्रथम साक्ष्य चित्र की बात करें। साक्ष्य चित्र का मतलब है जिसके प्रमाण हो, तो प्रमाणित की बात करें तो वो जो पहला चित्र है वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। अब यदि अपने से पूछे कि कब बनाया गया, तो 1260 में बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? तो कमल चंद्र द्वारा बनाया गया। और यदि अपने से पूछे कि कौन सी शैली का है, तो ये मेवाड़ शैली का चित्र है। तो देखो, यदि अपने से पूछे राजस्थान का पहला चित्र कौन सा है, तो 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, ओद निरुक्ति वेद, जो दोनों ही कहाँ हैं? जैन भंडार में संरक्षित हैं। भारतीय कला के दीप स्तंभ है। प्रथम साक्ष्य चित्र की बात करें तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, 1260 में बनाया।
किसने बनाया? कमल चंद्र ने। और कौन सी शैली का? तो मेवाड़ शैली का। यदि अपने से पूछे चित्रकला की शुरुआत करने का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है? तो कुंदनलाल मिस्त्री को दिया जाता है। उसके बाद में यदि अपने से पूछे कि एकल चित्रकला की बात करें तो बालायर सवाई माधोपुर। और चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन की बात करें तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने 4 स्कूलों में बांटा है। कौन कौन से? मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। प्रथम चित्र की बात करें तो 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी, ओद निरुक्ति वेद, जिनको क्या कहा जाता है? भारतीय कला के दीपस्तंभ। प्रथम साक्ष्य चित्र की बात करें तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो है वो राजस्थान का क्या है? पहला साक्ष्य चित्र। उसके बाद में अपने से ये पूछे कि जो राजस्थान में चित्रकारी के इंस्टीट्यूट जो हैं, पेंटिंग इंस्टीट्यूट हैं, चित्रकारी संस्थाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं? अब देखो, अब यदि अपने से पूछे जैसे धोरा और चितेरा। अब धोरा और चितेरा, पहले तो अपने को ये समझ आना चाहिए कि है क्या। तो धोरा और चितेरा क्या है? चित्रकारी की संस्थाएं हैं। अब अपने से ये ध्यान रखना है कि ये दोनों हैं कहाँ? तो ये दोनों चित्रकारी संस्थाएं जो हैं वो कहाँ पे हैं? जोधपुर में। कौन कौन सी? धोरा और चितेरा। ऐसे यदि अपने से पूछ ले तुलिका परिषद, तुलिका परिषद, टखमन 28 या टखमन 28, अग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। ये जो तीनों इंस्टीट्यूट जो हैं ये कहाँ हैं? तो ये तीनों जो हैं वो कौन से ज़िले में हैं? उदयपुर में। देखो, यदि अपने से पूछे तुलिका परिषद, टखमन 28, अग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ये है क्या? तो ये चित्रकारी की संस्थाएं हैं। और कौन से ज़िले में हैं? तो उदयपुर में। ऐसे ही धोरा और चितेरा की बात करें तो ये धोरा और चितेरा हैं क्या? तो धोरा और चितेरा क्या है? चित्रकारी की संस्थाएं हैं जो कहाँ पे हैं? तो जोधपुर में। ऐसे यदि अपने से पूछ ले अंकन, तो अंकन जो है वो कौन से ज़िले में है? तो अंकन जो है वो कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। अंकन जो है वो कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। ऐसे यदि अपने से पूछ ले पैग, आयाम, कलावृत और क्रिएटिव ग्रुप ऑफ आर्ट, क्रिएटिव ग्रुप ऑफ आर्ट, ये जो चारों इंस्टीट्यूट जो हैं ये कहाँ हैं? तो जयपुर में। अब देखो, यदि अपने से पूछे राजस्थान में चित्रकारी के संस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो चित्रकारी की संस्थाएं की बात करें तो कौन कौन सी हैं? एक तो हो गई धोरा चितेरा जोधपुर, अंकन हो गई भीलवाड़ा, तुलिका परिषद, टखमन 28, अग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की बात करें तो जो है उदयपुर, पैग, आयाम, कलावृत, क्रिएटिव ग्रुप ऑफ आर्ट्स की बात करें तो ये कहाँ पे है? जयपुर में। तो यदि अपने से चित्रकारी की संस्थाओं की बात करें तो ये राजस्थान में क्या है? चित्रकारी की संस्थाएं हैं। और इसमें अपने को ये ध्यान रखना है कि ये संस्थाएं जो हैं वो कौन कौन से जिलों में। तो अपने को मेन ये ध्यान रखना है कि अंकन जो है वो कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। उसके बाद में यदि अपने से पूछे चित्रकला के संग्रहालयों की बात करें, पेंटिंग म्यूजियम की बात करें, चित्रकला संग्रहालय। अब चित्रकला संग्रहालय की बात करें तो पहले तो अपने को ये पता हो भी कहाँ है। जैसे जैन भंडार। अब जैन भंडार जो है वो कहाँ पे है? जैसलमेर में। ऐसे यदि अपने से पूछे पुस्तक प्रकाश, पहले तो यही समझ में नहीं आएगा कि पेपर वाले दिन ये पुस्तक प्रकाश है क्या। तो पुस्तक प्रकाश क्या है? चित्रकला का एक संग्रहालय है जो कहाँ पे है? तो जोधपुर में। ऐसे यदि अपने से पूछ ले सरस्वती भंडार, तो सरस्वती भंडार जो है वो कहाँ है? तो उदयपुर में है। ऐसे यदि अपने से पूछ ले पोथी खाना, तो ये पोथी खाना कहाँ है? तो ये है जयपुर में। अब जैसे अपने से पूछ ले बीकानेर संग्रहालय, तो बीकानेर संग्रहालय जो है वो कहाँ होगा? बीकानेर। तो इसको तो अपने याद रखने की जरूरत नहीं भी कहाँ पे है। ऐसे यदि अपने से पूछ ले अलवर संग्रहालय, तो अलवर संग्रहालय जो है वो कहाँ पे है? अलवर में है। कोटा संग्रहालय की बात करें तो कोटा में है। और यदि अपने से पूछे चित्रशाला, तो चित्रशाला जो है वो कहाँ पे है? बूंदी में।
देखो यदि अपने से पूछे कि जैन भंडार, सरस्वती भंडार, पुस्तक प्रकाश, बीकानेर संग्रहालय, अलवर संग्रहालय, पोथी खाना, चित्रशाला, कोटा संग्रहालय, ये क्या है? चित्रकला के संग्रहालय हैं। यदि अपने से पूछ ले सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है, सबसे बड़ा चित्रकला का संग्रहालय कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो है वो है अलवर संग्रहालय। यदि अपने से पूछ ले सबसे प्राचीनतम कौन सा है, सबसे प्राचीन या प्राचीनतम, सबसे प्राचीन संग्रहालय की बात करें तो सबसे प्राचीन संग्रहालय जो है वो कौन सा है? पोथी खाना। कोटा संग्रहालय की बात करें तो यहाँ जो चित्रों की खास बात है कि रानियों को शिकार करते हुए का चित्र जो है वो कौन से संग्रहालय में देखने को मिलते हैं? तो कोटा संग्रहालय में। ऐसे बीकानेर संग्रहालय की बात करें तो एक जर्मन कलाकार हैं, जर्मन कलाकार A.H. मूलर के चित्र यदि अपने से पूछे कि कहाँ संरक्षित हैं, तो जर्मन कलाकार A.H. मूलर के जो चित्र हैं वो कौन से संग्रहालय में? बीकानेर। एक प्रश्न क्या हुआ है कि यदि आप A.H. मूलर के चित्रों को देखना चाहते हैं तो किस संग्रहालय का भ्रमण करना पसंद करेंगे? तो अपने से बात तो यही पूछी है कि A.H. मूलर के चित्र जो है वो कहाँ संरक्षित है, तो कौन से में घूमना पसंद करेंगे? बीकानेर में। जैन भंडार की बात करें तो यहाँ जो हैं कौन कौन से चित्र रखे हुए हैं? 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी और ओद निरुक्ति वेद, ओद निरुक्ति वेद, और इनको क्या कहा गया है? भारतीय कला के दीप स्तंभ कहा गया। तो कहाँ पे संरक्षित हैं? तो जैन भंडार में संरक्षित है। अब यदि अपने सोचे कि राजस्थान में चित्रकला के संग्रहालय कौन कौन से हैं, तो ये चित्रकला के क्या हैं? संग्रहालय हैं जो अपने को ध्यान रखने कहाँ कहाँ हैं। उसके अलावा अपने को इसमें और क्या ध्यान रखने कि यदि अपने से पूछे कि प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं या प्रमुख चित्रकार कौन हैं राजस्थान के, तो प्रमुख जो चित्रकार जो हैं वो थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत बार डायरेक्ट ही प्रश्न आता है इन चित्रकारों पे। देखो कैसे हैं, यदि अपने सोचे स्वर्गीय भूर सिंह शेखावत, स्वर्गीय भूर सिंह शेखावत, पहले तो अपने को ये पता हो कि स्वर्गीय भूर सिंह शेखावत का संबंध जो है वो कौन से ज़िले से है, तो कौन से ज़िले से है? बीकानेर से। ऐसे पंडित ज्योति स्वरूप, पंडित ज्योति स्वरूप, अब यदि अपने से पूछे पंडित ज्योति स्वरूप का संबंध कहाँ से है, तो पंडित ज्योति स्वरूप का संबंध जो है वो कौन से ज़िले से है? जोधपुर ज़िले से। ऐसे यदि अपने से पूछे कि गोवर्धन सिंह बाबा या गोवर्धन सिंह बाबा जो है वो इनका उपाधि है, उपनाम है, तो ये कहाँ से हैं? नाथद्वारा से, नाथद्वारा राजमंद से। ऐसे यदि अपने से पूछ ले कुंदन लाल मिस्त्री, अब कुंदन लाल मिस्त्री की बात करें तो ये कहाँ से संबंधित हैं? पहली लाइन ही यहीं से स्टार्ट हुई थी, तो ये कहाँ से है? उदयपुर से। ऐसे यदि अपने से पूछ ले परमानंद चोयल, परमानंद चोयल, तो ये परमानंद चोयल का संबंध कहाँ से है? कोटा से है। राम गोपाल विजयवर्गीय, इनका संबंध कहाँ से है? बालेर सवाई माधोपुर से है। एक यदि अपने से पूछे तिलक गीताई, तिलक गीताई, अब तिलक गीताई का संबंध कहाँ से है? किशनगढ़, और ये किशनगढ़ कौन से ज़िले में है? अजमेर। ऐसे अपने से पूछ ले सौभागमल गहलोत, सौभागमल गहलोत, जगमोहन माथोड़िया, जगमोहन माथोड़िया, और सुरजीत कौर चोयल, सुरजीत कौर चोयल। अब यदि अपने से पूछे कि इन तीनों का संबंध जो है वो कहाँ से है, तो इन तीनों का संबंध जो है वो जयपुर से। अब यदि अपने से पूछे प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, तो स्वर्गीय भूर सिंह शेखावत, बीकानेर। इन स्वर्गीय भूर सिंह शेखावत जी ने क्या किया था कि गांवों के चित्र बनाए, इस कारण इनका नाम भी क्या पड़ गया? गांवों का चितेरा। अब चाहे अपने से ये पूछ ले कि गांवों का चितेरा जो है वो किसे कहते हैं,
तो गाँवों का चितेरा जो है वो स्वर्गीय भूर सिंह शेखावत को। पंडित ज्योति स्वरूप की बात करें तो ये कहाँ से हैं, जोधपुर से। इनका प्रसिद्ध जो चित्र है वो है इनर जंगल। अब यदि अपने से पूछ ले इनर जंगल जो चित्र है वो चित्र जो है वो किसका, चित्रकार कौन है इसके, तो इसके चित्रकार जो हैं वो कौन है, पंडित ज्योति स्वरूप जी हैं और इनका संबंध कौन से ज़िले से है, जोधपुर से। ऐसे ही गोवर्धन सिंह बाबा की बात करें तो कहाँ से हैं, नाथद्वारा से। और गोवर्धन सिंह बाबा ने क्या किया था, भीलों के चित्र बनाए, इस कारण इनको क्या कहा जाता है, भीलों का चितेरा। अब यदि अपने सोचे कि भीलों का चितेरा किसे कहा जाता है, तो गोवर्धन सिंह बाबा को कहा जाता है। गाँवों के चितेरे की बात करें तो गाँवों का चितेरा किसे कहा जाता है, भूर सिंह शेखावत को। कुंदनलाल मिस्त्री की बात करें तो राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है, तो शुरुआत का श्रेय जो है वो कुंदनलाल मिस्त्री को दिया जाता है। ऐसे परमानंद चोयल की बात करें तो कहाँ से संबंधित है, कोटा से। और इन्होंने सबसे ज़्यादा चित्र जो है वो भैंसों के बनाए थे, इस कारण इनको क्या कहा गया, भैंसों का चितेरा। अब यदि अपने सोचे भैंसों का चितेरा किसे कहते हैं, तो भैंसों का चितेरा किसे कहते हैं, परमानंद चोयल को कहते हैं। राम गोपाल विजयवर्गीय की बात करें तो ये क्यों फेमस रहे थे, क्योंकि एकल चित्रकला के जो जनक है, एकल चित्रकला के जनक जो हैं वो कौन है, राम गोपाल विजयवर्गीय। अब सौभाग्यमल गहलोत और जगमोहन माथोड़िया और सुरजीत कौर चोयल, ये तीनों कहाँ से हैं, तो तीनों ये जयपुर से। सौभाग्यमल गहलोत ने क्या किया था, घोंसलों के चित्र बनाए थे, यानी नीड के। अब यदि आपने पूछे नीड का चितेरा किसे कहते हैं, तो नीड का चितेरा जो है वो किसे कहा जाता है, सौभाग्यमल गहलोत। जगमोहन माथोड़िया की बात करें तो इन्होंने क्या किया, श्वानों के चित्र, या श्वान क्या होता है, कुत्तों के, तो श्वानों का चितेरा। अब श्वानों का चितेरा जो है वो किसको कहा जाता है, तो किसको कहा गया, तो जगमोहन माथोड़िया को। सुरजीत कौर चोयल जो है महिला चित्रकार है। अब संबंध तो इसका जयपुर से है, महिला चित्रकार जिसके चित्र जो हैं वो विदेशी संग्रहालय में रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं, विदेशी संग्रहालय। अब विदेशी है तो कहाँ रखे हुए हैं, तो जापान के फुकाको संग्रहालय में। चाहे अपने से ये पूछ ले कि फुकाको संग्रहालय जो है वो कहाँ पे है, तो फुकाको संग्रहालय जो है वो जापान में है। इस जापान के फुकाको संग्रहालय में सुरजीत कौर चोयल के जो चित्र हैं बने हुए वो रखे हुए हैं। उन चित्रों के नाम क्या हैं, बेरोजगार नौजवान, बेरोजगार नौजवान और मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। अब यदि अपने से बात करें बेरोजगार नौजवान और मेरा भारत महान, तो ये बेरोजगार नौजवान और मेरा भारत महान जो हैं ये चित्र किसके हैं, तो किसके चित्र हैं, ये सुरजीत कौर चोयल के हैं। और ये चित्र कहाँ संरक्षित हैं, तो जापान के फुकाको संग्रहालय में। एकमात्र महिला चित्रकार हैं राजस्थान के जिनके चित्र जो हैं विदेशी संग्रहालय में रखे हुए हैं। उसके बाद में तिलक गीताई। अभी हाल ही में ये किशनगढ़ रागमाला चित्रकारों की, किशनगढ़ रागमाला चित्रकार इन्हें पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामित किया गया था 2018 या 19 में। तो उस टाइम इन्हें ये चर्चा में रहते, तो तिलक गीताई का संबंध जो है वो कहाँ से है, किशनगढ़ से है। और चाहे अपने से पूछ ले किशनगढ़ रागमाला चित्रकार कौन है, तो तिलक गीताई है। तो ये जो चित्रकार हैं जो राजस्थान की चित्रकला में योगदान देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में अपने को ये इतनी बात नोट करनी है। सेकंड जो पार्ट होएगा इसका, जो विभिन्न चित्र शैलियाँ जो हैं, अलवर शैली, जयपुर शैली, मेवाड़ शैली, उन सब की जो क्वालिटीज़ हैं उन पे अपने बात करेंगे। धन्यवाद।